हेलो दोस्तों, हिमाचली योद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें मैंने जितना पढ़ाया हुआ है वो उतना पूरा कवर किया है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कक्षा में 30 छात्र है, यानी कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है, तो कक्षा में 30 छात्र है यानी काउंटिंग हो रही है, तो ये क्या है? संख्यावाचक है। दूसरा है, मेरी माताजी आई है, विशेषण बताओ। ये कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या संबंधवाचक है या क्रमवाचक है? मेरी माताजी आई है, मेरी माता यानी पुत्र और माता। ठीक है, तो क्या है? ये है संबंधवाचक, यानी माता और पुत्र का संबंध। मेरी माता आई है तो संबंधवाचक है। आगे है, नगर का विशेषण क्या है? नगर का विशेषण क्या है? नगरी है, नागरिक है, नागरिक है या नागरी है? नागरिक। ठीक है, तो नगरी का जो विशेषण है वो है नागरिक। नगरी का विशेषण क्या है? नागरिक। आगे है, संतोष का विशेषण क्या है? संतोष यानी सुख। संतोष का संतोष है, संतोषी है या संतीसी है या संतोषी है। ठीक है, तो संतोष का विशेषण क्या है? संतोषी। ठीक है, औजारों के बिना काम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? औजारों के बिना काम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? संबंधबोधक है, संबंधबोधक है या विशेषण है या विस्मय बोधक है या समुचय बोधक है? ठीक है, औजारों के बिना। तो क्या है? औजारों के बिना। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है? पेन है, तो मैंने पकड़ा हुआ है, तो क्या है? संबंध है, संबंध बोधक है। औजारों के बिना काम नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक है, संबंध बोधक सर्वनाम है। निम्न में विशेषण चुनिए। ठीक है, विशेषण चुनिए। जैसे भलाई है, मिठास है, ये क्या है? भाववाचक है। मिठास भाववाचक है। ठीक है, स्वयं निजवाचक है। थोड़ा क्या है? ये है आपका विशेषण। थोड़ा क्या है? विशेषण। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, जैसे नया। तीन क्या है? संख्यावाचक है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक है। चौगुना क्या है? ये आकार, आकार बता रहा है। अवृत्तिवाचक, सॉरी अवृत्तिवाचक। ठीक है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा चौगुना, यानी ये अवृत्तिवाचक है। तो इसमें पूछा है गुणवाचक, तो गुणवाचक क्या है? ये है नया। नया क्या है? गुणवाचक है। आगे है, मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीकरण, विशेषण की बात कर रहा है। मनुष्य, मानवीय या मानवता? तो मानव का शब्द का विशेषण क्या होगा? मानवीय। आगे है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष, अवकर्ष, उत्कृष्ट, उत्कीर्ण और उत्कृष्ट। तो उत्कर्ष का जो क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। पशु का विशेषण क्या होगा? पशुत्व, पार्श्विक, पशुपति या पशुता? तब पशु का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक। क्या होगा? पार्श्विक। आगे, अभिकारी शब्द कौन सा है? अभिकारी शब्द, जैसे सर्वनाम है, संज्ञा है, इनमें विकार पैदा होता है। विशेषण विकार पैदा होता है। अव्यय, इसमें विकार, ये क्या है? अभिकारी शब्द है। अव्यय जो बदलते नहीं है। आगे, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? काम का नाम, जैसे लिख रहे हैं या किसान खेतों में काम कर रहा है, तो काम का नाम बताने वाले
तो हम कर रहे थे काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। ठीक है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या जाता है। किसी काम, जैसे पत्र लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? लिखना। लिखना क्या हो गया? तो इसको क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे, या क्रिया विशेषण बोलेंगे, या क्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना। काम का नाम बताने वाले शब्द को, ठीक है, जैसे खेतों में किसान हल चला रहा है, ठीक है, तो क्या हल चला रहा है? तो हल चलाना क्या है? वो कार्य कर रहा है ना, तो क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। उसम व्यंजनों की संख्या कितनी है? मैंने आपको कराया है। उसम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 3 है, या 5 है। तो उसम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। आयोग व स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है, या 1 है। आयोग व स्वर की संख्या जो है 2 है, अंग और आह। ठीक है, इसमें मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। अगर आप इसको जो मैंने करवा रहा हूं क्वेश्चन, इनको देखो और फिर प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियो को एक वीडियो को चेक करो। ठीक हो। आगे है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? मैंने आपको कराया हुआ है वीडियो में। तो र है, ल है, व है, या त है। प्रकंपित या लुंठित। ठीक है, तो ये है र। जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खिलौने चलाते हैं और जैसे गाड़ी चलाते करते हैं रर। ठीक है, तो जब जीवा जो कंपकपाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? र। प्रकंपित या लुंठित भी इसको बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रकंपित या लुंठित आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा व्यंजन है, तो ये क्या है? र है। आगे है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 3 है, या 5 है। तो मूल स्वरों की संख्या जो है 4 है, अ, ई, उ और री। ठीक है, आगे है, री क्या है? तो री क्या है? स्वर है या व्यंजन है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि री क्या है, तो ये स्वर है। ठीक है, मूल स्वर में आता है। आगे, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 22 है, 25 है, 28 है, या 21 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या, ठीक है, तो कितनी है? 25। क से म तक जो है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्पर्शी व्यंजन का पहला स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, तो म है। और लास्ट पहला स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? क। और अंतिम स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? म है। क से म जो है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। आगे है, महाप्राण कौन से हैं? ठीक है, महाप्राण कौन से हैं? ठीक है, जो टॉपिक मैंने आपको कराया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो पहला जो है क या छ, ग या ज, प, ब, थ और द। महाप्राण पूछा जा रहा है आपसे। तो महाप्राणी में से कौन सा है? तो ये है ख और छ। महाप्राण यानी श्वास ज्यादा निकले। जिस व्यंजन का या जिस भी वर्ण का हम जब उच्चारण करते हैं, तो हमारा जो श्वास है यानी उसके ऊपर जोर पड़ता है वर्ण के ऊपर बोलते हुए, और श्वास बाहर ज्यादा निकलता है। जैसे ख, छ। तो ठीक है, महाप्राण कौन सा है? ये है क, ख और छ, यानी क भाग। आगे क का उच्चारण स्थान बताओ। क का उच्चारण स्थान, यह कवर का है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मुर्दा है, या दंतमूल है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, कवर का है,
क ख ग घ ङ, ये सारे क्या है? कंठ। तो क का उच्चारण स्थान क्या है? क अगर पूछा जाए तो कंठ है। आगे विशेषण के कितने प्रकार है? विशेषण के कितने प्रकार है? 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के कितने प्रकार है? तो विशेषण के 2 है, 5 है, 3 है या 4 है? विशेषण के कितने प्रकार है? तो विशेषण के 4 प्रकार है। आगे है मैं, हम लोग। पुरुषवाचक में कौन सी अवस्था है? ठीक है, तो प्रथम अवस्था है, मध्यम अवस्था है या उत्तम अवस्था है। ठीक है, तो मैं और हम लोग ये क्या है? प्रथम पुरुष है। ठीक है, मैं और हम लोग ये प्रथम पुरुष है। आगे सर्वनाम के कितने भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद है, 5 है, 7 है या 8 है। तो सर्वनाम के 5 भेद है। आगे है यह मेरा हथियार है। यह मेरा हथियार है में यह कौन सा सर्वनाम है? यह मेरा हथियार है तो कौन सा? पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है? ठीक है, यह मेरा हथियार है। ठीक है, मेरा हथियार यानी संबंध है इसका। ठीक है, जो हथियार है उसके साथ क्या है? संबंध है कि ये मेरा है। ठीक है, तो संबंधवाचक है। उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, उसने कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, उसने कुछ नहीं किया निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है? उसने कुछ नहीं किया तो उसने क्या है? ये अनिश्चयवाचक है। उसने पत्नी कौन है? वो 10 लड़के संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? 10 वाचक यानी 10 लड़के संख्यावाचक विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है, या अनिश्चित संख्यावाचक है? तो ये क्या है? 10 लड़के यानी 10 लड़के, इनकी काउंटिंग कर सकते हैं हम। तो काउंटिंग जब करेंगे तो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जो, सो कौन सा सर्वनाम है? जो, सो कौन सा सर्वनाम? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है? तो जो, सो ये क्या है? संबंधवाचक है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 2 है, 3 है, 5 है या 6 है? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर जो है 3 है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, शीश महल संज्ञा की कौन सी जाति है? ये कमेंट में मुझे बताएं। तो आज के लिए इतने काफी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।